हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल एंजॉइंग। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये क्लास सेवन्थ में एक सेपरेट चैप्टर है और बाकी क्लासेस के अंदर हर क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम लोग इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो पार्ट वन है। अच्छा, ये वीडियो पार्ट वन में बना रहा हूँ, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, दो वीडियो में पूरा खत्म करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दो हैंड्स हैं, दोनों हैंड्स को आपने आपस में मिलाया, नमस्ते करने के फॉर्म में दिया आपने, नमस्ते। ठीक है ना। तो नमस्ते करते हैं जब हम किसी से, तो आपके देखो, आपकी जो ये फिंगर है, यदि आप अपने इस तरह से पोजीशन करो अपने हैंड्स की, तो आपको पीछे की फिंगर्स नहीं दिखेंगे। यू कांट सी योर फिंगर्स ऑन द बैक साइड। सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू कैन नॉट सी इन द फिंगर्स ऑन द बैक साइड। तो पीछे की फिंगर्स आपको नहीं दिख रही हैं। इस शेप को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब ये दोनों हैंड्स की जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शेप में है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सिंपल क्या होता है, ऑल फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी इक्वल हो। ठीक है, शेप भी सेम हो और साइज भी इक्वल हो, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस शेप बोलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रुएंस, इफ वी सुपर इम्पोज वन फिगर ओवर अदर, जैसे हमने एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, एंड दे फिट इनटू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फिट हो गए, है ना, तो उन शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप। आपको कभी ये नमस भूलोगे नहीं, पोजीशन एग्जांपल नमस्ते की, ठीक है ना। तो दे मस्ट हैव द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे मस्ट हैव सेम शेप एंड साइज। इन उन सारे फिगर्स का शेप और साइज दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। आप यहाँ पर देखोगे इन सारे एग्जाम्पल्स में इनके शेप भी सेम है, इक्वल है, और साइज भी इक्वल है। तो ये फिगर्स हमारे कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, दो, एक तो इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर एक वेव को लहरा दिया। दैट्स ऑल, दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू डायमेंशनल शेप क्या होती है। देखो, इसके अंदर हमने कोई भी दो शेप्स ले लिए। अब यहाँ पर जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी को रीट्रेट करा गया, उसी को दोबारा से एक्सप्लेन करा गया है। इन द केस ऑफ टू डी शेप, टू डी मतलब टू डायमेंशनल शेप, द टू शेप्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। यदि उन दोनों शेप्स के, दोनों फिगर्स के शेप और साइज सेम है, तो आप उनको बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यू कैन नॉट बैंड, स्ट्रेच और ट्विस्ट द इमेज। हाँ, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, मैं आपको है ना एक डेफिनेशंस के साथ, छोटे छोटे डेफिनेशंस के स्टेटमेंट्स भी दे देता हूँ अपने वीडियोस में, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। क्योंकि समझ करके याद करोगे तो मजा आएगा, कभी भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जैसे कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। अब हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला होता है हमारा, शेप्स में बेसिकली क्या होता है, लाइंस होती हैं, और दूसरा होता है हमारा एंगल्स। तो पहले हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंस कैसे करेंगे। तो टू चेक whether the line segments are congruent or not, हम क्या करेंगे, हम एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को रख के देखेंगे। वी सुपरपोज वन लाइन सेगमेंट ओवर अनदर सेगमेंट। तो दोनों सेगमेंट्स को एक के ऊपर एक रख दिया हमने। अब जब एक के ऊपर एक रखा और यदि वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेती हैं, इफ दे कंप्लीटली कवर ईच अदर, देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक लाइन हो गई हमारी ए बी, ये लाइन हो गई हमारी ए बी, और सेम शेप की और सेम साइज की हमने लाइन खींच दी सी डी या ई एफ, जो मैंने यहाँ फिगर में दिया हुआ है। अब आप इन दोनों लाइंस को देखोगे, एक के ऊपर एक यदि रखोगे, तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगी, सुपरपोज कर लेंगी, मतलब कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो ये शेप, ये लाइन सेगमेंट्स कैसी हो जाएंगी हमारी, ये लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट। नोट एक छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ, एंड if two line segments have equal length then also they must be congruent। दोनों वाइस वर्सा भी हो गया, कि यदि दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इक्वल लेंथ की हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, और यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो इक्वल लेंथ की होंगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा लाइन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी में। ये आपके चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स। एंड बिलीव मी, ये नोट्स को, वीडियोस को, दो वीडियोस में जो बना रहा हूँ, इनको पूरा गो थ्रू ढंग से आप कर लोगे, एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा आता है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, और इसके बाद एंगल और लाइन से मिलकर के हमारा ट्राइंगल बन जाता है। करेक्ट। तो हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल में क्या बोला है, टू एंगल्स ऑफ द सेम मेजरमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ
टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर मेजर ऑल्सो सेम। मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यदि दो एंगल इक्वल हैं, उनका मेजरमेंट सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है, और उसका वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी ट्रुथ है। मतलब यदि टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके मेजरमेंट इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, एंगल आर यदि आप यहाँ देखो और यहाँ पर एंगल क्यू देखो, दोनों का मेजरमेंट कितना है, 155 डिग्री, 155 डिग्री। तो यहाँ पर आप कहोगे कि एंगल आर इस कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाया हमने एंगल क्यू। ये हो गया। अब एंगल और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है हमारा ट्राइंगल, पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगन की कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी? सिंपल चीज है, इफ वी सुपरपोज वन ट्राइंगल ओवर द अदर ट्राइंगल एंड दे कवर ईच अदर प्रॉपरली, देन दे मस्ट बी अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर यदि हम कंप्लीट रखते हैं और वो एक दूसरे को सुपरपोज कर लेते हैं, मतलब एक से दूसरा ढक जाता है, कवर कर लेते हैं, है ना, मतलब दोनों ट्राइंगल के यदि शेप भी सेम है एंड दोनों ट्राइंगल के साइज भी इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब यदि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट चीज कि यदि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मान लो हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, तो उसमें पहला तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्या होता है, ऑल दी साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ध्यान देना, मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर रिट्रेट कर रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? ऑल, पहला केस हो गया, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल्स की। सेकंड केस में हमें बोलते हैं ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल के सारे एंगल्स सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ऑल दी वर्टाइसेस ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की सारी वर्टाइसेस दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस के इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग होंगी। ठीक है, अब इसमें करस्पॉन्डिंग वर्ड पे हम लोग बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं, ये आपको अगले स्लाइड में समझ में आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, सेम, एक के सेम दूसरी वाली, जैसे अब यहाँ पे आपको इस करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि कई बच्चे करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते और मार्क्स गड़बड़ कर देते हैं अपने। तो यहाँ पे आपको समझ, जैसे दो ट्राइंगल दिए हैं, पहला ट्राइंगल हमें दे दिया उन्होंने ABC, जो हमारा ये ट्राइंगल है, और सेकेंड ट्राइंगल हमारा हो गया ट्राइंगल FDE, यहाँ से FDE, ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब हमको दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं हमारे, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं। सपोज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, तो इसमें करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस, पहले चीज हमारी आती है करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या है करस्पॉन्डिंग? ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टाइस है? F। तो आप लिखोगे वर्टाइस A के करस्पॉन्डिंग हो गई वर्टाइस F, वर्टाइस B के करस्पॉन्डिंग हो गई वर्टाइसिस D, बी के करस्पॉन्डिंग हो गई डी, और सी के करस्पॉन्डिंग जो वर्टाइस हो गई वो हो गई ई। ठीक है, तो ये दोनों वर्टाइसेस करस्पॉन्डिंग होंगी, ये हमारा पहला क्राइटेरिया होगा यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड केस में हमारा आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे दोस्तों? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया, जब आपका ABC और FDE लिखा है तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल F, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल F होगा, बी के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल D, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल डी, ये इक्वल होंगे, और सी के करस्पॉन्डिंग जो होगा एंगल ई होगा, सी करस्पॉन्डिंग एंगल ई, ये भी इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आता है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्राइटेरिया क्या कहता है कि यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यदि इस शेप में देखो आप, ABC और FD दो ट्राइंगल हैं, तो FD जो साइड हो गई आपकी, ये AB साइड, सॉरी AB जो साइड हो गई वो FD के इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग साइड है FD, और AB और FD ये दोनों इक्वल होंगी। सेकंड, BC जो साइड होगी आपकी वो DE के इक्वल होगी। ये देखो आप, BC इज करस्पॉन्डिंग टू DE, ये इक्वल होंगी। AB करस्पॉन्डिंग टू FD, ये इक्वल होंगी। और तीसरी साइड कौन सी होगी दोस्तों? तीसरी साइड होगी AC। तो AC साइड जो हो जाएगी वो आपकी FE के करस्पॉन्डिंग होगी और इक्वल होगी।
तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉन्सेप्ट। अभी आपको समझ में आ गया होगा करस्पॉन्डिंग क्या होता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सपोज करो दो ट्राइंगल हैं, अब हम इसको हटा देते हैं, इस फिगर को आप मत देखिएगा। मैं कोई दो ट्राइंगल रैंडम ले रहा हूँ ABC, और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR। अब सपोज करो यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिए हैं तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? करस्पॉन्डिंग होगी AB के करस्पॉन्डिंग होगी PQ, BC के करस्पॉन्डिंग होगी QR। जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड की साइड देख रहे हो वैसे वैसे राइट की देखनी। और AC के जो करस्पॉन्डिंग होगी ये हो जाएगी हमारी PQ। तो ये साइड्स करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी और ये इक्वल होंगी। सिमिलरली एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एक रिमार्क मैंने यहाँ लिखा हुआ है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जो अब आपको हालांकि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं रिमार्क में कि इट इज द ऑर्डर of the letters in the name of congruent triangles which tells us the corresponding relationship between two triangles. If we change it from ABC to FDE corresponding to angle BCA is congruence to angle FDE, then it is not necessary that the two triangles are congruent, as it is important that all the corresponding sides, angles and vertices are same. तो मोटा मोटा इस रिमार्क में हमने क्या लिखा है दोस्तों? मोटा हमने यहाँ पर ये लिखा है कि यदि हम सपोज करिए दो ट्राइंगल हमारे हो गए ABC, जो ऊपर लिया है हमने, यदि आप देखो यहाँ पे हमने ये जो दो ट्राइंगल लिए हैं ABC लिया है और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है FDE, करेक्ट? तो ABC और FD जब कॉन्ग्रुएंस है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस इक्वल होंगे। लेकिन इसका मतलब इफ दिस ABC इज ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल FDE, इसका मतलब हमें समझ में आ गया ये तीनों क्राइटेरिया। बट यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि AC जो होगा वो इक्वल होगा किसके? FD के। वी कैन नॉट से दैट। ये इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। आप ये भी नहीं कह सकते कि BC साइड जो होगी वो इक्वल होगी एंगल VC साइड जो होगी FE साइड के इक्वल होगी। यू कांट से दैट बिकॉज दोज आर नॉट करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल हो भी सकती हैं, इक्वल नहीं भी हो सकती। सो ये आपको करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और इसके साथ ही आपके से सारे क्वेश्चंस इसके बन जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, ताकि और भी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आगे के आपको मिल सके, आप लोग समझ सको, आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो सके। और इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 के अंदर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय।